नंबर नहीं आ रहे, स्टैग्नेंट हो गए, नंबर नहीं आ रहे, स्टैग्नेंट हो गए। पहले जो चलता था वो था पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। बाद में जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने जाओगे आपका चलता रहता है नंबर नहीं आ रहे। इन डेविल्स के साथ इनका सामना करने के लिए अपने पास है दो एंजल्स। तुम्हें पता है कौन सा? कायदे से कंसेप्ट सारे पता है। ये 10 के 10 क्वेश्चन कभी आज तक हार्ड नहीं आए क्लैट के पेपर। 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा किसी और सेक्शन में कभी नहीं कर सकते। क्या आप सबके भी क्लैट के मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को देख रहे हो कि मेरे नंबर यहाँ पर कांस्टेंट होते जा रहे हैं? तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर है मॉक टेस्ट, वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। गलत हो रहा है या फिर आपको एक्चुअल में सही अप्रोच नहीं मिल पाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी वो अप्रोच बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली हम कैसे सबसे बेस्ट ऑप्टिमम हम अपना स्कोर्स निकाल पाए। हमें ज्ञान अगर है लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का एक सीक्वेंस नहीं पता हमको, तो उसको एग्जैक्टली हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पेपर में वो 2 घंटे में हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं हूं आपका आज का साथी प्रखर मिश्रा एंड मैं ग्रेजुएट हुआ हूं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा से। अब पीडब्ल्यू के साथ मैं काफ़ी टाइम से हूँ, काफ़ी पहले से मैं एस्पिरेंट्स के साथ हूँ एंड यही सारी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत दिखती रहती हैं बच्चों की। नंबर नहीं आ रहे, स्टैग्नेंट हो गए, नंबर नहीं आ रहे, स्टैग्नेंट हो गए। पहले जो चलता था वो था पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। बाद में जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने जाओगे आपका चलता रहता है नंबर नहीं आ रहे। तो बिल्कुल करते हैं। अब द थ्री डेविल्स कौन से बोलता हूं मैं? 3 सब्जेक्ट जो कि हैं, सबसे पहला हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा हो जाता है लीगल। डेविल किस मामले में आगे बताऊंगा वीडियो में, ऐसा किसी से कोई आपसी मतभेद नहीं है हमारा, बट लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश, ये मैंने डेविल्स किस मामले में बोले हुए हैं वो बताता हूं मैं। ये सब्जेक्ट कभी भी आपके 15 मिनट से पहले खत्म नहीं होने वाले, इतना आपको खुद से बात कर लेनी है। 15 मिनट से तो ज्यादा ही लगेंगे, 20 भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, 30 भी लग सकते हैं, कभी कभी 35 भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ। तो ऑल टुगेदर ये लेंथ के मामले में काफी ज्यादा है क्या डेविल। अब इन डेविल्स के साथ इनका सामना करने के लिए अपने पास है दो एंजल्स। तुम्हें पता है कौन सा? एक है करंट अफेयर्स, नंबर 1 एंजल, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। एक है क्यूटी, जो कि अगेन बहुत क्यूटी है। करंट अफेयर्स में क्या है, आपके अगर अज्यूम करता हूं मैं 25 क्वेश्चंस आए हैं और इस 25 क्वेश्चन का जो हम अगर एक किसी सब्जेक्ट की बात करें कि ये जो 25 क्वेश्चन है, क्या ये हमसे बनने के चांसेस बाकी कम सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने हैं? तो ये है 2x। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। कोई और सब्जेक्ट बहुत बच्चे डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते। क्यूटी की मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्यूटी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले से पढ़ना प्लस डेली पढ़ना, इससे आपके इस सब्जेक्ट में स्कोर करने के चांसेस हो जाते हैं 2x। प्लस ये दोनों सेक्शन चाहते हुए भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना सकता है। करंट अफेयर्स में लेंदी एक हद तक बन सकता है पैसेज, उससे निकलने वाली इंफॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा रिमोटेस्ट भी हो गई तो तुम्हें पता है ना क्या चीज, या तो आता है या तो नहीं आता। अब उसमें 10 मिनट बर्बाद करके तुम्हें आंसर थोड़ी पता लग जाएगा। ठीक, इसीलिए हो गया एक करंट अफेयर्स जो कि एंजल होता है। आगे इस पर और बात करूंगा। क्यूटी की मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं। कायदे से कंसेप्ट सारे पता है। ये 10 के 10 क्वेश्चन कभी आज तक हार्ड नहीं आए क्लैट के पेपर में। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जब से 20 की जगह 10 क्वेश्चन आने लगे हैं क्लैट के पेपर में, ये 10 क्वेश्चन बहुत रेयर किसी ने देखा है कि क्या है बहुत टफ बना दिए हो किसी ने। मुश्किल से एक क्वेश्चन इसमें से टफ आ जाएगा जो कि आंसर नहीं आएगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, 9 नंबर तो आएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं सबसे पहले कि तुम्हें पेपर स्किम करना चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारा मान लो 2 से 4 पेपर, 2 से 4 ही है ऑफिशियल टाइम, हमको पता है 2 PM टू 4 PM इज योर पेपर टाइम। तो आप शुरू के सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स क्या करो, पेपर को स्किम करो। ये देखो कौन सा सब्जेक्ट टफ आया है, कौन सा सब्जेक्ट इजी आया है, कौन सा मीडियम आया है, कौन सा एवरेज आया है। ठीक है, मीडियम एवरेज सेम चीज होती है। बट जीके ट्रेड की बात करता हूं मैं। जीके ट्रेड क्या है? जीके ट्रेड ये है, सपोज 25 क्वेश्चन आए, कितने भी टफ आए हों, तुम्हें पता है मैं जीके जो है वो प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी आइडियली 10 से लेके 12 मिनट में सॉल्व कर देता हूं। नाउ इफ यू कीप इट एज योर नंबर 1 सब्जेक्ट,
सबसे पहले तुम मॉक टेस्ट में उठाओगे जीके, सबसे पहले अगर उठा लिया 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा किसी और सेक्शन में कभी नहीं कर सकते। बाकी जो 4 सब्जेक्ट बचे हुए करके दिखा दो, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लेंथ ज्यादा रहती है। ठीक है, सेम टाइमलाइन में तुम मैथ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगेन तुम वहां पर 25 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, वहां तुम 10 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का एक जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू कि भाई 120 मिनट में से मेरे पास अभी भी 110 मिनट बचे हैं और इसमें मेरे 25 क्वेश्चंस तो हो ही चुके। अब कितने क्वेश्चंस बचे? मुश्किल से 95 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे 110 मिनट में। अब वो जो 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट का रेशियो होता है ना, 1 मिनट पर क्वेश्चन, तुमने उसको बढ़ा दिया, तुम्हारे पास 1 मिनट से भी ज्यादा है पर क्वेश्चन। ये साइकोलॉजी तुमको लेके चलनी है। ठीक, अब चले आगे। अगला, तुम नहीं तो भी कोई गम नहीं। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? क्यूटी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको क्यूटी छोड़ देना है। बट खुदा ना खास्ता हो सकता है कि कभी आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा हो, आपने सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर दिया, लेकिन लास्ट में आपके पास 10 मिनट नहीं बचे या 15 मिनट नहीं बचे, वो सॉल्व करते करते आपके अटेम्प्ट्स तो बहुत अच्छे हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैथ्स का टाइम नहीं बचा। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैथ्स का टाइम रिवील कर दिया थोड़ा, बट लास्ट में कुछ टाइम नहीं बचा आपके पास। अगर आप क्यूटी को नंबर 5 पे रखते हो अपने सीक्वेंस में, सबसे लास्ट में, अगर आपके पास वो 15 मिनट नहीं भी बचते, कितने नंबर जाएंगे? 25, 30, 40 नहीं, 10 या मैक्स 12। अब अगर तुम्हारे कितने आ रहे होते, सब कुछ अटेम्प्ट करके तुम्हारे 105 नंबर आ रहे होते, नहीं कर पाए सब कुछ अटेम्प्ट, पेपर इतना लेंथी लग रहा है तुमको, 95 भी आ गए, टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में तुम आज भी जा सकते हो। ठीक है, डिजर्व तो वही करता है जो कि सब कुछ अटेम्प्ट करेगा, बट इतना ज्यादा गम नहीं है कि ऑल टुगेदर सिलेक्शन ही नहीं हुआ जस्ट बिकॉज के मैथ्स छूट गई। छोड़नी नहीं है, ठीक है, छूट भी जाए अगर तो इतना गम नहीं है जितना अगर इसके बदले कोई और सेक्शन अगर तुमने लास्ट में रख दिया और उसके 15 मिनट बच गए और वो छूट गया। इमेजिन करो तुमसे लॉजिकल रीजनिंग छूट गई, तुमसे इंग्लिश छूट गई, तुमसे लीगल छूट गई, कुछ एक छूट गया इसमें से, तुम्हारा सिलेक्शन खत्म है, तुम्हें कॉलेज मिल ही नहीं रहा फिर। ठीक है, तो इसीलिए मैं मैथ्स के लिए बोलता हूं तुम नहीं तो कोई गम नहीं। अगर छूट भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या टियर 1 की जगह टियर 2 कॉलेज मिल जाएगा, मिलेगा तो सही। अब यहां पर असेंडिंग ऑर्डर स्ट्रेटेजी क्या है? अब अपने पास जो थे एल एल ई, लॉजिकल लीगल इंग्लिश, इसका सीक्वेंस क्या रखना है मॉक में? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इजीनेस। जो आपने जब स्किम करा आपको पता लगा कि लॉजिकल जो है सबसे ज्यादा इजी आई है, लॉजिक सबसे ज्यादा इजी आई है, उसके बाद इंग्लिश इजी है, मतलब थोड़ी सी कंपैरेटिवली, लीगल बहुत टफ आई है। जो भी सबसे टफ होगा तुम उसको सबसे लास्ट में रखोगे। ठीक, क्यों? क्योंकि जो जल्दी जल्दी जो इजी आया होगा वो जल्दी जल्दी बनता जाएगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मतलब अगर तुम 60 मिनट कंप्लीट करके बैठे हो और अब तुम्हारे पास 60 मिनट ही बचा है, तो तुम लॉजिक के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके बैठे होगे क्योंकि वो इजी आया है। करंट अफेयर्स तो तुमने निपटा ही लिया। तुम इंग्लिश भी ऑलमोस्ट पूरा कर चुके होगे क्योंकि वो अगेन इजी आया था तुम्हारे हिसाब से, इसके कंपेरिजन में तो इजी था। लेकिन अगर तुमने डिफिकल्ट वाला सबसे ऊपर डाल दिया, पहली बात तो तुम्हें क्या पता 40 मिनट उसी सेक्शन में लग जाए, तो एक तो हो गया टाइम लॉस। अब क्या होगा कि इस टाइम लॉस की वजह से जो सही में तुम्हारा दिमाग एक सही स्टेट में रहता वो खराब होना चालू हो गया। क्या कि भाई दिमाग खराब, क्या करूं, अब तो बाकी का टाइम ही नहीं बचा है। टाइम नहीं बचा, क्यों नहीं बचा? क्यों? क्योंकि तुमने उसमें बर्बाद कर दिया टाइम। अब इसको अपन को जमाना है, जो भी इजी सेक्शन होगा उसको सबसे पहले उठाएंगे, फिर टफ जो होगा उसको सबसे लास्ट में उठाएंगे, लास्ट में एज इन 4th प्लेस पे। तो टेक्निकली हमारा सीक्वेंस क्या बन जाता है? फर्स्ट बन गया अपना करंट अफेयर्स, सेकंड बन गया E1 दैट इज इजी वन, थर्ड बन गया E2 उससे थोड़ा सा टफ, फोर्थ बन गया E3 उससे थोड़ा सा टफ, फिफ्थ तो है अपना QT। स्क्रीनशॉट ले लो, यही है एडिक्वेट सीक्वेंस जो मैं बताना चाह रहा था। अब हम अगर E1 पे बैठे हैं,
E1 के जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन इजी हो, मेजॉरिटी क्वेश्चन E1 के इजी थे इसलिए तुमने E1 उठाया। इसके जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सबसे लास्ट में उठाऊंगा, ठीक। तो टेक्निकली वी हैव अ वाइल्ड कार्ड एंट्री दैट इज E4। E4 comprises of the tough questions of logic, tough questions of English and tough questions of legal। ये जो E4 है, E4 में लगाओ अपना बचा हुआ लास्ट का। अब मान लो तुम्हारे पास लास्ट में बच रहे कितने, 30 मिनट्स, 30 मिनट बच रहे हैं तुम्हारे पास लास्ट में, ठीक। E4 मेरे हिसाब से आप डालो कहां, आप डालो QT के बाद। अगर E4 में आपके 10 से कम क्वेश्चंस हैं तो छूट भी जाएंगे तो 4-5-6 नंबर जाएंगे। अगर E4 में ज्यादा क्वेश्चंस हैं दैट इज E4 में आपके पास 20 क्वेश्चन बच गए, 120 में से 20 तो तुम्हें टफ ही लग रहे हैं, तो E4 पहले डाल दो QT के, ठीक है। जो 30 मिनट बचा है पूरा का पूरा E4 में लगाओ क्योंकि वहां से तुम्हें 20 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस होता है जो कि हम पूरा रिकमेंड करते हैं एक दूसरे को। यहां पर पूरा खेल है टाइम का, जो तेज होगा उसी का क्रेज होगा। मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे 120 मिनट्स हैं, 120 मिनट्स को मैं ब्रेक डाउन करता हूं 3 पार्ट में। शुरू का 40 मिनट, बीच का 40 मिनट, लास्ट का 40 मिनट। हम अगर एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो हम यहाँ पर अगर 3 पार्ट में मैच डिवाइड है T20 में, ये हो गया पावर प्ले, पावर प्ले, ये हो गए मिडिल ओवर्स, ये हो गया क्लाइमैक्स। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने सनराइजर्स हैदराबाद है जिसने, या KKR है, सनराइजर्स छोड़ो, जिसने क्या करा है, KKR ने बना दिए हैं 230 प्लस का स्कोर। एग्जैक्टली क्या था वो याद नहीं, बट एक मैच बता रहा हूं मैं। KKR तुम्हारे सामने खेल रही है, उन्होंने बना दिया है 230 प्लस का स्कोर। तुम हो पंजाब किंग्स, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये स्कोर को चेस कर दूंगा। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पावर प्ले भी शानदार खेलना पड़ेगा फुल स्पीड से, मिडिल ओवर्स भी शानदार खेलने पड़ेंगे फुल स्पीड से, और लास्ट में तो सुताई करनी ही है, पिटाई जानी ही जानी है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। बनो जॉनी बेयरस्टो, बन जाओ शशांक सिंह, किसने मना किया। ऐसे तुम अगर CSK जैसा खेलोगे तो बाहर ही हो जाओगे। जिनको बाद में जाके रियलाइज होता है अच्छा T20 था क्या, 50 जैसे नहीं खेलना था, तो ये बहुत धीरे खेलने वाले लोग भी नहीं जीत पाते, ना प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक। अप्रोच बदलनी है अगर बड़ा टारगेट चेस करना है, दैट इज क्या, कि आपको हर फेज में तेज रहना है, समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर प्ले भी तेज खेलना है, शुरू के 40 मिनट में भी जल्दी 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 रीड करना है, क्योंकि तुम्हें पता है टारगेट कितना बड़ा है मेरा, मैं रुकना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, 1 मिनट भी मैं धीरे नहीं हो सकता। बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं पैसेज, हाँ अच्छा इस पैसेज में ये अरे भाई, यहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट सिर्फ 30 सेकंड का होता है, जो 2 बार होता है IPL में, सिर्फ 30 सेकंड का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। वो कहां होता है, यहां पर टाइम आउट है मैच स्टार्ट होने से पहले, जो 30 सेकंड तुम्हें स्किम करना है। अगला टाइम आउट कहां होगा, जब आखिरी के क्या बचेंगे 40 मिनट्स। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा E4 प्लस QT किसमें ज्यादा बेटर डील मिल रही है वहां जाएंगे। E4 QT का ये जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट नंबर 2 है, इसमें तुम्हें क्या करना है, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट नंबर 2 में हमें बैलेंस करना है E4 और QT को। जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मैं उसको पहले उठाऊंगा। E4 में मैं जैसे पहले बताया, E4 में अगर 10 से ज्यादा हैं तो पहले E4 उठा लिया, QT में अगर 10 से ज्यादा हैं तो मैंने पहले QT उठा लिया, पहले उठा लिया, छोड़ने की बात ही नहीं हो रही, छोड़ने की डील ही नहीं है, पहले क्या उठाना है उसकी डील। ये कहां डिसाइड करूंगा मैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नंबर 2। ऐसे अगर एक एक मॉक को तुम करोगे एनालाइज, तो एनालाइज नहीं मतलब स्ट्रेटेजाइज, तो बहुत ज्यादा शानदार रिजल्ट मिलना है। इतने तुम्हारी थिंकिंग अभी पहुंच ही नहीं पाई होगी जितना मैंने बताया, ऐसे तोड़ तोड़ के हम करते हैं काम। OMR कब भरूं, OMR भरने अगर तुम फिजिकल मॉक दे रहे हो, जो कि रिकमेंडेड है फिजिकली दिया करो, OMR भरने में भी समय बहुत लेते हैं लोग। एक अप्रोच होती है कि
आफ्टर एवरी क्वेश्चन, दूसरी होती है आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चन या फिर सेट, 5 क्वेश्चन या उसका सेट। तीसरी अप्रोच क्या होती है, आफ्टर द एंटायर पेपर। एक और अप्रोच लोग फॉलो करते हैं, आफ्टर एवरी सेक्शन, जीके निपटाया, पूरा जीके भर दिया। ठीक, समझे? आफ्टर एवरी क्वेश्चन, इसमें एक्यूरेसी A1, बट टाइम आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा बर्बाद। ठीक, आफ्टर एवरी 5 सेट्स पे आता हूं मैं। आफ्टर द एंटायर पेपर, टाइम आपका A1, बहुत प्यारा, जरा सा टाइम लगा, पूरी OMI भर दी। एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी, पूरी बैंड बच जाएगी, पूरा सिलेक्शन ही खत्म हो सकता है पूरे पेपर के बाद भरोगे। हर सेक्शन के बाद भरना वर्सेस हर 5, मतलब हर सेट के बाद भरना। इसमें अगर सबसे बेस्ट डील मुझे लगती है, हर सेक्शन में भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो जा सकती है पानी में, क्योंकि हर सेक्शन मतलब हर 20-30 क्वेश्चन, 20-30 में भी आप गलती कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाले इंसान हो, हर 5 क्वेश्चन के बाद तो गलती नहीं कर सकते। ये हो जाता है बेस्ट अप्रोच टू फिल एन OMR सीट। अब जाने से पहले एक पार्टी नोट देता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर्स की तैयारी मेरी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करना है मैं बताता हूँ। कोई भी मॉक टेस्ट देने जाओ, हर मॉक के पहले ये सोचो ये मेरा क्लैट का पेपर ही है, देना ही वैसे है, तुम अगर सोचते नहीं हो तो बता दिया मैंने। अगर हर मॉक के पहले ये सोचोगे तो तुम क्या करोगे, हर मॉक के पहले करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, एग्जैक्टली पढ़ के जाओ क्या क्या मैंने अभी तक नोट्स बनाए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी नोट्स बन गए, डजंट मैटर ये वीडियो तुम कब देखते हो, तो जितना भी नोट्स बन गया है, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे मॉक में स्कोर आने के लिए, वो 25 नंबर में तुम्हें करने के लिए वो करंट अफेयर्स रिवाइज करना पड़ेगा। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी पूरे रिवाइज करने की हर मॉक के पहले, तो जब आखिरी दिन पेपर होगा उसके भी 1 हफ्ते में तुम्हें रिवीजन करने में कोई वो पहाड़ नहीं लगेगा, क्योंकि आधी चीज तो तुम्हें वैसे ही लट चुकी होंगी कि अच्छा जनवरी, ये तो मैं पहले ही 70 मॉक दे दिए, 70 के 70 में जनवरी रिवाइज कर दिया, जनवरी तुम्हारा 70 टाइम्स रिवाइज है। ठीक है, इसीलिए ये अप्रोच है, करंट अफेयर्स हर मॉक के पहले रिवाइज करना है। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा।